है उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद से। वहाँ एक छोटा सा गांव है चिहूटा। और देखिए, सुषमा वर्मा की बातें इतनी ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि ये हमें उस जगह ले जाती हैं जहाँ सरकारी पॉलिसीज़ का असली असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी। मैडम, क्या नाम है मैडम आपका? सुषमा वर्मा। सुषमा वर्मा। अच्छा मैडम, जैसे आप यहाँ गांव में रहती हैं, तो यहाँ पे सबसे प्रमुख समस्याएं क्या है आज के समय में? समस्याएं तो हजारों हैं, लेकिन सुषमा जी के लिए एक चीज सबसे ऊपर है, और वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। और ये कोई एकेडमिक डिबेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हर दिन की लड़ाई है। घर का बजट, रसोई का खर्चा, इस पर इसका सीधा असर पड़ता है। उनके लिए साफ बात है, बाकी सब कुछ इसके बाद। सबसे बड़ी तो समस्या है लोगों की जो है महंगाई को लेकर। महंगाई को लेकर, हाँ जी जी। और जो है जो लोग मतलब काम तो करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, महंगाई की वजह से उनका जो है खर्चा नहीं चल पाता है। जी जी। जिससे कि मतलब पैसा लोग कमा लेते हैं जी। और जो है महंगाई की वजह से उनका इतना नहीं खर्चा चल पाता है कि जितना कि मतलब चलना चाहिए, बचत भी नहीं हो पाती उस हिसाब से। अच्छा, बात सिर्फ महंगाई की नहीं है। सुषमा जी की नज़र उन बड़े बड़े सिस्टम्स पर भी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं, खास तौर पर एजुकेशन और गवर्नेंस। और ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, उतना ही गहरा है। इसमें सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें एक माँ की चिंता है, आने वाले कल का, भविष्य का डर छिपा है। और ये सवाल ये सीधा सीधा सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी की तरफ इशारा कर रहा है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पे आप कैसी शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था? सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था तो जो है, अब हम आपको क्या बता दें, बहुत ही खराब है। अच्छा, इस टाइम की जी। क्योंकि जितने जो मतलब टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए हैं, उनका काम जो हो गया है, तो तरह तरह के काम उनको दे दिए गए हैं जो मतलब पढ़ाई के अलावा, जैसे टीचर होना चाहिए तो उसको पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने के लिए आप रखो, पढ़ाने के लिए रखो। और अब जो है पढ़ाई कम होती है और टीचर जो है उनके ऊपर इतना बोझ है हर चीज़ का कि जो है पढ़ा नहीं पाते हैं। अच्छा। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, जो है SIR वाला काम सारे टीचर ही कर रहे हैं, अधिकतर टीचर ही कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो है वो टीचर स्कूल में तो मतलब जैसे कि कक्षा 5 तक की स्कूल है प्राइमरी, तो उनमें जैसे 3-4 टीचर होते हैं, उसमें से आप 2 या 3 तो जनगणना में लग गए। अब एक कैसे संभालेगा बच्चों को? और उनको चाहिए, मतलब सरकार को चाहिए रिजल्ट चाहिए, और जो है उसको मतलब कि वहाँ से चेक करने आएंगे कि टीचर हैं कि नहीं मौजूद है। ये नहीं देखेंगे कि जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। जी जी। टीचर मौजूद है या नहीं मौजूद, उसकी अटेंडेंस जरूरी है, मतलब पढ़ाई नहीं जरूरी है। ये हो रहा है। मतलब ये है कि जो काम टीचरों को करना चाहिए वो ना करवा के दूसरे काम करवाए जा रहे हैं। दूसरे काम क्या, अब क्या, हम तो गांव में ही रहते हैं, हम तो देखते हैं, मतलब सारे टीचर जो है इधर उधर घूमते हैं बैग लेके, जो है ये काम कराना कहीं, ये काम, और महीनों से काम चल रहा है। ये नहीं है कि मतलब कुछ दिन का काम हो, 10 या 15 दिन का काम करा के उनको छुट्टी दे दी गई, आप पढ़ाओ जाके, ये नहीं है। महीनों उसी में लगा देंगे। और पढ़ाई का तो मतलब कि प्राइमरी में तो कुछ नहीं रह गया मेरे हिसाब से, जो अच्छा, हम मतलब शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। नहीं, प्राइमरी की तो सही नहीं है। अब ऊपर का तो फिर से वही सवाल, बच्चे पढ़ाई करेंगे कैसे? सुषमा जी के मुताबिक जवाब बिल्कुल सामने है। देखिए, जब टीचर्स पढ़ाने के बजाय जनगणना के काम में या दूसरे सर्वे में उलझे रहेंगे तो क्या होगा? क्लासरूम तो खाली ही नजर आएंगे ना। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधा बच्चों के फ्यूचर पर पड़ रहा है। और उनका सोल्यूशन भी उतना ही साफ है जितनी की प्रॉब्लम। टीचर्स को उनको वापस क्लासरूम में लाया जाए, उन्हें बस वही काम करने दिया जाए जिसके लिए वे हैं, बच्चों को पढ़ाना। सिंपल, क्योंकि ये तो साफ है, जब टीचर पढ़ाएगा तभी तो बच्चों का भविष्य संवरेगा। सभी सरकारें देखी होंगी, तो जैसे अखिलेश यादव की भी गवर्नमेंट रही है और मायावती जी की गवर्नमेंट रही है, योगी आदित्यनाथ, तीनों का कंपैरिजन करें तो कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर लगी आपको? सरकार का हम क्या बता दें कौन सी? जैसे तीनों का सरकार तो मतलब अच्छी चल रही है। जी जी। और सरकार अच्छी चले, पर जो है जनता को जितना मतलब मिलना चाहिए जिस हिसाब से, वो नहीं मिल पा रहा है। तीनों मतलब इस गवर्नमेंट में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है। हाँ, अब देखिए बदलाव आना चाहिए, हर चीज के लिए बदलाव आना चाहिए। हम कहते हैं डिजिटल हो गया हर चीज, हो तो गया है, पर जो आम जनता है अभी वही है। जी जी। हर जगह पे नहीं हो पाया। तो आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक, उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जो लगातार सरकार में रहता है तो उसका मतलब वो काम इतना अच्छा नहीं करता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ अब जो जैसे कि लगातार विधायक हैं, जी जी, पहले तो सही करते हैं, उसके बाद जब लगातार कोई एक ही चीज हो जाती ना, तो उसमें जो है क्या काम सही नहीं हो रहा है।
काम तो अभी तो 10 साल से है ना, वही जी 10 साल से है। जी जी। उनका काम तो सही नहीं दिखा। तो इस बार और उनकी पूरी बात का निचोड़, जो क्रक्स है, वो बस इस एक लाइन में है। ये सिर्फ कोई ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक डिमांड है, एक जमीनी मांग। और यही महंगाई, एजुकेशन, गवर्नेंस, इन सभी चिंताओं को अगर एक साथ जोड़ दें तो उनकी सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल मांग क्या निकलती है? सारी बातों का सार बस एक शब्द में है, बदलाव, चेंज। महंगाई से लेकर शिक्षा तक उनकी हर एक चिंता, हर एक बात आखिर में इसी एक मांग पर आकर रुकती है, एक बेहतर सिस्टम के लिए, एक मीनिंगफुल बदलाव। एक और कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, और इस पर सुषमा जी का जो नजरिया है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प है और सच कहूं तो सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ ना आप देख रही होंगी आज के समय में, क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार कम हुआ है या क्या लग रहा है? अब देखिए, किसी सरकार में भ्रष्टाचार जो है आ जाता है उजागर होके, इसमें नहीं आ पा रहा है। तो अब आम जनता क्या समझे कि जो है भ्रष्टाचार है या नहीं है। अच्छा, आप लोकल लेवल पे भी आप देखती होंगी, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है? अब लगता है कम हुआ है, पर कम नहीं हुआ। अच्छा, लगता है लेकिन कम नहीं हुआ। मतलब जब सामने किसी की चीज कोई आएगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कम हुई कि ज्यादा हुई है। सुषमा जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहेली सामने रखती हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ऊपर ऊपर से करप्शन शायद पहले जैसा ना दिखता हो, लेकिन फिर सवाल यह है कि जमीन पर, ग्राउंड पर विकास का काम क्यों नहीं दिख रहा। ये इशारा इस तरफ है कि शायद प्रॉब्लम का चेहरा बदल गया है, पर प्रॉब्लम वो खत्म नहीं हुई है। और पता है, यही बात उनकी सोच को खास बनाती है। वो कहती हैं, बिना सबूत के किसी को आरोपी कैसे बना दे। सोच के देखिए, ये एक आम नागरिक की कितनी गहरी समझदारी है, जो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सॉलिड रीजंस पर, ठोस वजहों पर यकीन करती है। सोचते हैं, अगर सुषमा वर्मा को मौका मिले सरकार को सलाह देने का, तो वो क्या कहेंगी, क्या होगी उनकी एडवाइस? अगर आप जैसे सरकार को कोई सलाह देना चाहेंगी, किन चीजों में सलाह देना चाहेंगी, योगी या सरकार? या देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा पे और बेरोजगारी जो है उस पे, शिक्षा पे जोर देना चाहिए। जैसे कि जो है अब हमारे जो गांव के लोग हैं प्राइवेट में तो पढ़ा नहीं सकते। अगर स्कूल है, अब हम जो है टीचरों को 70-80 हजार वेतन दे रहे हैं, तो उनको पढ़ाई के लिए आप लगाओ जी। तो इससे जब शिक्षा होगी सही से तो जो है समझदार लोग होंगे। बेरोजगारी पे भी ध्यान देना चाहिए, मतलब बेरोजगार लोग ना हों, उनको रोजगार देना चाहिए। और बस शिक्षा सही हो जाएगी तो बेरोजगारी भी हट जाएगी, लोग समझदार हो जाएंगे तो अपना खुद ही मतलब रोजगार ढूंढ लेंगे। तो ये नहीं जरूरी है कि सरकारी नौकरी जरूरी होती है, रोजगार तो कुछ भी आप कर सकते हो। मोटा मोटा 2 हिस्सों में बटी है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला, आज की सबसे बड़ी जरूरत, महंगाई पर लगाम लगाना ताकि लोग आराम से जी तो सकें। और दूसरा, कल के लिए इन्वेस्टमेंट, यानी एजुकेशन को सुधारना ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सके। देखिए, सुषमा वर्मा की आवाज चूंटा गांव से निकली एक अकेली आवाज हो सकती है, लेकिन असली सवाल ये है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में ऐसी कितनी आवाजें मिलकर शासन की दिशा बदल सकती हैं। और शायद उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम इन आवाजों को सुन भी रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।